बच्चों आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। इसी को देखते हुए मैंने एक सैंपल पेपर की एक सीरीज शुरू की है। सैंपल पेपर नंबर 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आप देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड में देख लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 2 यानी दूसरा। एक और बोनस की बात बता देता हूं, 2 नंबर यानी सैंपल पेपर नंबर 2 तो हम कर ही रहे हैं आज। इसके साथ साथ सैंपल पेपर नंबर 3 भी आज ही करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। जैसा कि आपको पता है कि 12वीं कक्षा से संबंधित टर्म 1 का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा अपठित गद्यांश का। अपठित गद्यांश के नीचे 10 प्रश्न होंगे, वो 10 प्रश्नों को आपको उत्तर देने हैं। लेकिन यही प्रश्न को 2 बार दिया जाएगा, यानी एक बार अथवा में भी दिया जाएगा। अथवा में इसीलिए ताकि अगर आपको वो वाला क्वेश्चन पसंद नहीं है या आता कम है तो आप दूसरे वाला अटेम्प्ट कर सकें। उसके लिए भी 10 प्रश्न ही मिलेंगे, यानी 10 नंबर के, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे। करने आपको 10 ही होंगे, लेकिन एक ही पैराग्राफ चुनना। 2 पैराग्राफ के 5-5 क्वेश्चन या आधे आधे प्रश्न मत चुन लेना। ऐसे ही आपको अपठित पद्यांश भी देखने को मिलेगा उससे अगले, लेकिन ये 5 नंबर का होगा। ये 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लग रहा या आपको कम आता है तो आपको एक अथवा में और भी प्रश्न मिलेंगे 5, लेकिन अलग पैराग्राफ के साथ। वो 5 प्रश्न आपको करने होंगे। इसको करने के बाद इस तरीके से आप अपठित गद्यांश और पद्यांश पूरे कर लेंगे। लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन पहले हम खंड ब से शुरू कर रहे हैं, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित जो आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, पहले हम वो करेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है, रेडियो समाचार की भाषा के लिए कौन सा सही नहीं है। बच्चों आपको हर प्रश्न के बाद 3 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, देखना चाहता हूं एंड में किसके कितने आंसर ठीक हुए। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हो। रेडियो समाचार की भाषा के लिए कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। ऑप्शन बी, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। ऑप्शन सी, जिसमें बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का प्रयोग हो। ऑप्शन डी, जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। आपके 3 सेकंड शुरू होते हैं अब। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन डी, जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। बहुलता मतलब अत्यधिकता। और ये ध्यान रखना, ये पूछा है नहीं है कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो ये तत्सम और सामासिक शब्दों का प्रयोग सही नहीं है ये रेडियो के लिए। टीवी पर दृश्य के साथ चलने वाली प्राकृतिक आवाजों को क्या कहते हैं। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए, बाइट। ऑप्शन बी, वॉइस ओवर। ऑप्शन सी, नेट साउंड। ऑप्शन डी, विजुअल। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ग यानी नेट साउंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 33वां प्रश्न। इंटरनेट का उपयोग नहीं होता है। इंटरनेट का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए, सूचना प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी, ज्ञान एवं मनोरंजन के लिए। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संवादों के लिए। ऑप्शन डी, अश्लीलता एवं गंदगी को खत्म करने के लिए। 3 सेकंड शुरू होते हैं। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन डी यानी घ, अश्लीलता व गंदगी को खत्म करने के लिए। 34वां प्रश्न, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब हुआ। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन बी, अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान। ऑप्शन सी, 20वीं सदी में। ऑप्शन डी, फ्रांस में गृह युद्ध के दौरान। आपके 3 सेकंड। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ख यानी अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। 35वां प्रश्न, फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है। फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, मनोरंजन करना। ऑप्शन बी, औपचारिकता। ऑप्शन सी, ज्ञानवर्धन करना। ऑप्शन डी, सार्थकता। 3, 2, 1, 0। सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, ज्ञानवर्धन करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, किसी समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाला एक पन्ना जिसमें विश्लेषण, फीचर स्तंभ, साक्षात्कार और विचारपूर्ण टिप्पणियां प्रकाशित की जाती हैं, क्या कहलाता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, विचार मंच। ऑप्शन बी, पेज 3। ऑप्शन सी, डेस्क। ऑप्शन डी, आप एड। 3, 2, 1,
0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी यानी घ आप एड पृष्ठ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न खंड स से पाठ्य पुस्तक व अनुपूरक पुस्तक जो आपकी आरोह और वितान की जो बुक है उनमें से अब 22 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न। पठित काव्यांश आप देख ही रहे हैं, जैसे कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। आप यहां से ही आप समझ गए होंगे कि यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज से आई हुई है, लेकिन इससे संबंधित क्या प्रश्न है वो आप बिना पढ़े भी दे सकते हो जवाब। देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। बता नहीं पाएगा पंक्ति से क्या भाव व्यक्त हो रहा है। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए व्यक्ति बोलने में असमर्थ है। ऑप्शन बी व्यक्ति अपना दुख बताना नहीं चाहता। ऑप्शन सी व्यक्ति अपना दुख जल्दी से व्यक्त नहीं कर पाता। ऑप्शन डी व्यक्ति कैमरे के सामने सहज होता है। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी ग व्यक्ति अपना दुख जल्दी से व्यक्त नहीं कर पाता। किसी भी व्यक्ति को अगर दुख है तो वो जल्दी से बोल नहीं पाता, यही कारण है कि वो अपाहिज भी नहीं बोल पाया। बाकी तो सब गलत है बच्चों। 38 दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से कैसे प्रश्न पूछते हैं। दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से कैसे प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन ए उसकी पीड़ा उभारने वाले। ऑप्शन बी उसको पीड़ा से मुक्त कराने वाले। ऑप्शन सी उसको संतोष प्रदान करने वाले। ऑप्शन डी उसको धैर्य बंधाने वाले। सबसे आसान प्रश्न। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन क उसकी पीड़ा उभारने वाले। बाकी तो सब गलत ही लग रहे थे, पढ़ने से ही पता चल गया था। 39 प्रस्तुत काव्यांश में मीडिया कर्मी का मुख्य उद्देश्य क्या है। अपाहिज व्यक्ति से सहानुभूति रखना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अपना व्यावसायिक यानी कारोबार लाभ करना, कारोबारिक। ऑप्शन सी अपाहिज व्यक्ति के दुख से समाज को परिचित कराना। ऑप्शन डी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी ख अपना व्यावसायिक लाभ करना, यानी अपना काम, अपना लाभ, अपना पैसा देख रहे हैं बस वो। हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कवि के लिए। ऑप्शन बी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के लिए। ऑप्शन सी उच्च वर्ग के लिए। ऑप्शन डी अपाहिज व्यक्ति के लिए। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 41 का कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता किसे कैमरे पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाने को कहता है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अपाहिज व्यक्ति की कुछ न कह पाने या रोने की स्थिति को। ऑप्शन बी प्रस्तुतकर्ता के हाव भाव को। ऑप्शन सी अपाहिज व्यक्ति के अंग को। ऑप्शन डी अपाहिज व्यक्ति के वास्तविक दुख को। 3 2 1 0 जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि सही जवाब है ऑप्शन क अपाहिज व्यक्ति की कुछ ना कह पाने या रोने की स्थिति को, वही इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आएगा पठित गद्यांश पर आधारित। जैसे ये 5 प्रश्न थे कविताओं पर आधारित, ठीक ऐसे ही आपको पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, यानी पाठों से संबंधित, जिसमें आपको 5 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले एक लाइन पढ़ लो, पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो। इस लाइन को पढ़ने से ही आपको पता चल गया होगा कि यह पाठ बाजार दर्शन से है। चलिए पहला प्रश्न है इससे संबंधित। संयमी व्यक्ति पैसे के प्रयोग की आवश्यकता क्यों नहीं समझते हैं। संयमी व्यक्ति पैसे के प्रयोग की आवश्यकता क्यों नहीं समझते। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए पैसे जोड़ने पर मन गर्व से भरा रहने के कारण। ऑप्शन बी पैसे की आवश्यकता न समझ पाने के कारण। ऑप्शन सी पैसे को फिजूल सामान समझने के कारण। ऑप्शन डी पैसे की पावर का सही उपयोग करने के कारण। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन क, यानी पैसे जोड़ने पर मन गर्व से भरा रहने के कारण। जो संयमी होते हैं ना, उनकी ये विशेषता होती है जो ऊपर यानी क में लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेजिंग पावर से गद्यांश में क्या आशय है। परचेजिंग पावर से गद्यांश में क्या आशय है। ऑप्शन ए वह पावर जिसमें कोई भी वस्तु बेची जा सकती है। ऑप्शन बी वह पावर जिससे क्रय विक्रय यानी खरीदा और बेचा जा सकता है। ऑप्शन सी वह पावर जिससे हर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ऑप्शन डी वह पावर जिससे किसी भी महंगी से महंगी वस्तु को खरीदा जा सकता है। 3 2 1
जीरो सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन डी यानी घ। वह पावर जिससे किसी भी महंगी से महंगी वस्तु को खरीदा जा सकता है, वही है परचेजिंग पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 का। पैसा बहाने से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए फिजूल खर्ची करना, ऑप्शन बी पैसे को पानी में फेंकना, ऑप्शन सी पैसे को महत्व देना, ऑप्शन डी पैसे को सब कुछ समझना। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन क फिजूल खर्ची करना। चलिए 45। पैसे को जोड़कर गर्व का अनुभव कौन करते हैं? ऑप्शन सुनिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। पैसे को जोड़कर गर्व का अनुभव कौन करते हैं? ऑप्शन ए जो बुद्धि व संयम से काम लेने वाले व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन बी जो मन की इच्छा पूरी करने वाले व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन सी जो स्वार्थ से परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं, ऑप्शन डी जो लाचार और बेबस व्यक्ति होते हैं। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन क जो बुद्धि व संयम से काम लेने वाले व्यक्ति होते हैं, वही पैसे को जोड़कर गर्व का अनुभव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पर। आखिरी का मतलब इस पैराग्राफ से संबंधित। पैसे की पावर का रस किसमें है? ऑप्शन सुनिए, पैसे की पावर का रस किसमें है? ऑप्शन देखिए, विक्रय शक्ति में, ऑप्शन बी परचेजिंग पावर में, ऑप्शन सी संयमित व्यक्ति में, ऑप्शन डी गर्व से भरे व्यक्ति में। और इसका उत्तर आप दे ही चुके होंगे कि ऑप्शन बी परचेजिंग पावर में, ये ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न बिना पैराग्राफ के भी करेंगे, क्योंकि अब आपको 5 प्रश्न बिना पैराग्राफ के करने पड़ेंगे, यानी कोई पैराग्राफ की सहायता नहीं दी जाएगी आपको। चलिए अब हम 47। एक गीत कविता के आधार पर लिखिए कि निराश मन स्थिति में व्यक्ति के कार्य की गति कैसी हो जाती है। एक गीत जो कविता है, यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके आधार पर निराश मन स्थिति में व्यक्ति के कार्य की गति कैसी हो जाती है? बहुत आसान। ऑप्शन ए तीव्र हो जाती है, ऑप्शन बी शिथिल हो जाती है, ऑप्शन सी कभी तेज कभी धीमी हो जाती है, ऑप्शन डी अप्रभावित होती है। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी शिथिल हो जाती है, यानी थकावट से भरी हुई। चलिए सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए कमल से, ऑप्शन बी अग्नि से, ऑप्शन सी चांद से, ऑप्शन डी आकाश से। आपका समय शुरू होता है 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी चांद से। धरती पर ज्यों चांद, चांद से तक तो रख लो। चलिए आगे देखते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ में वर्णित इंद्रसेना आज के युवा वर्ग के लिए किस तरह के कार्य की संभावना प्रबल है? यानी इंद्रसेना क्या आज के युवा वर्ग के लिए कार्य की संभावना कर सकती है? कोई मोटिवेशन, कोई प्रेरणा दे सकती है? अगर दे सकती है तो कैसे? ऑप्शन ए यह केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देगी, ऑप्शन बी आज के वैज्ञानिक युग में संभव नहीं है, ऑप्शन सी सामूहिक रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन सी सामूहिक रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। जिस तरीके से वो बच्चे सामूहिक रचनात्मक कार्य कर रहे थे, चाहे वो अंधविश्वास का ही था, लेकिन आज के युवा वर्ग कुछ पॉजिटिव में भी तो जा सकते हैं। चलिए 50 का। भक्तिन की कहानी अधूरी है। अच्छा, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ लो। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती, ये महादेवी वर्मा ने कहा था। लेखिका के इस कथन के पीछे क्या कारण है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए भक्तिन के सेविका धर्म को प्रमाणित करना, ऑप्शन बी भक्तिन के त्याग को चरितार्थ करना, ऑप्शन सी भक्तिन को अजर अमर सिद्ध करना, ऑप्शन डी भक्तिन के अंत को स्वीकार ना करना। इसका अर्थ के अकॉर्डिंग ही सब आपको आंसर देना है। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन डी भक्तिन के अंत को स्वीकार ना करना। इसीलिए उन्होंने कहा था भक्तिन की कहानी अधूरी है और मैं उसे खोकर यानी उनसे मारकर या उसकी कहानी को पूरी नहीं करना चाहती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में एक दिव्यांगजन का साक्षात्कार लेते, दिव्यांगजन मतलब अपाहिज का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेते समय मीडिया कर्मी क्या चाहता था? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए उसे रुलाकर उसकी अपंगता की पीड़ा दिखाना चाहता था, ऑप्शन बी उसके प्रति सहानुभूति दिखाकर एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता था, ऑप्शन सी अपने कार्यक्रम को एक मनोरंजन कार्यक्रम बनाना चाहता था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 3 2 1
0 सही उत्तर है उसे रुलाकर उसकी अपंगता की पीड़ा दिखाना चाहता था। ये ऑप्शन क सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के बहाने कविता है में बच्चे और कविता क्या जानते हैं? ऑप्शन ए रचनात्मक खेल खेलना, ऑप्शन बी परस्पर बंधन में होना, ऑप्शन सी भेदों के बंधन से ऊपर उठकर एक होना, ऑप्शन डी समाज में अपनी पहचान बनाना। कविता के अनुसार उत्तर देना है। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी यानी भेदों के बंधन से ऊपर उठकर एक होना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अब आपसे अनुपूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी वितान के जो 2 चैप्टर आने वाले हैं उसमें से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि पूछे तो 6 जाएंगे लेकिन आपको करने हैं मात्र 5। चलिए उसका पहला प्रश्न देखिए। यशोधर बाबू पहले गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक साइकिल पर आते जाते थे, यानी ऑफिस तक, परंतु अब पैदल आने जाने लगे हैं, क्यों? कहानी सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर सही विकल्प छाटिए। विकल्प छाटना है लेकिन उसके ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा पहले। उन्हें ऐसा करने की सलाह डॉक्टर ने दी थी। ऑप्शन बी उनके बच्चों को अपने पिता का साइकिल सवार होना पसंद नहीं था। ऑप्शन सी उनके ऑफिस में सभी पैदल आया जाया करते थे। ऑप्शन डी उनके पास साइकिल की मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। 3 2 1 0 सही उत्तर है उनके बच्चों को अपने पिता का साइकिल सवार होना पसंद नहीं था। ये बी ऑप्शन सही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सही प्रश्न था ये। सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगने पर वे क्या प्रतिक्रिया करते थे? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए उनका डटकर विरोध करते थे, ऑप्शन बी उस बात पर अत्यंत क्रोध करते थे, ऑप्शन सी प्रसन्नता के साथ अपना विचार रखते थे, ऑप्शन डी समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते थे। 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते थे। चलिए समहाउ इम्प्रॉपर कह देते थे, ये उनका एक तरीका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। उन पर क्या प्रभाव पड़ता था? कहानी सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर ही सही कथन छाटना है। ऑप्शन ए उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता था। ऑप्शन बी उनके अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। ऑप्शन सी उनके बच्चे उन्हें समझते थे। ऑप्शन डी उनकी पत्नी सदैव उनका समर्थन करती थी। आसान सा प्रश्न है। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जूझ कहानी के नायक आनंदा की अपने दादा से यह कहने की हिम्मत क्यों नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा? ऑप्शन सुनिए इसका। ऑप्शन ए क्योंकि वह विद्यालय नहीं जाना चाहता था। ऑप्शन बी क्योंकि वह आलसी और शैतान था। ऑप्शन सी क्योंकि उसे डर था कि दादा पढ़ाई के नाम पर पिटाई कर देंगे। ऑप्शन डी क्योंकि उसे ज्ञात था कि पढ़ाई से अधिक जरूरी खेती करना है। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी क्योंकि उसे डर था कि दादा पढ़ाई के नाम पर पिटाई कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने। जूझ कहानी में आनंदा ने अपनी पढ़ने की इच्छा मां को ही क्यों बताई थी? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मां से अत्यधिक लगाव के कारण, ऑप्शन बी मां को पिता के समान समझने के कारण, ऑप्शन सी पिता द्वारा पहले ही मना कर देने के कारण, ऑप्शन डी मां के द्वारा पिता से न डरने के कारण। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन क मां से अत्यधिक लगाव के कारण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जूझ कहानी में लेखक क्यों पढ़ना चाहता था? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए उसके अनुसार खेती में कोई भविष्य नहीं था। ऑप्शन बी वह पढ़ लिखकर नौकरी करना चाहता था। ऑप्शन सी नौकरी या व्यापार करके धन कमाया जा सकता है। ऑप्शन डी ये सभी। 3 2 1 0 सही उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन डी ये सभी उसके मन में था, इसीलिए वो पढ़ाई करना चाहता था। तो बच्चों ये तो था सैंपल पेपर नंबर 2 और अब हम बात करते हैं सैंपल पेपर नंबर 3 की। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं बच्चों, आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और सैंपल पेपर की और वीडियोस चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से नई वीडियो आ जाए।
आज की वीडियो में मैं 28 क्वेश्चंस पूछ चुका हूं। आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये एक बार कमेंट करना मत भूलना। चलिए अब हम बात करते हैं सैंपल पेपर नंबर 3 की। सैंपल पेपर नंबर 3 को आप रिटन एग्जाम के माध्यम से दे सकते हैं। रिटन एग्जाम होगा क्योंकि आपका जो एग्जाम एक्चुअल में होने वाला है वो वीडियो के माध्यम से तो होगा नहीं, वो तो आप रिटन एग्जाम दोगे। तो आपके लिए रिटन एग्जाम बिल्कुल प्रिपेयर है। जस्ट आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, वो रिटन एग्जाम का है और रिटन एग्जाम का लिंक पर क्लिक कीजिए और अच्छे से 90 मिनट्स निकालकर पेपर देना शुरू कर दीजिए। 90 मिनट्स के बाद आप ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।